झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ जिला इकाई गढ़वा की महत्वपूर्ण बैठक रविवार को गोविंद हाई स्कूल मैदान में हुई। इस बैठक में जिले के सभी प्रखंडों से बड़ी संख्या में मनरेगा कर्मी शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रदेश संरक्षक देवेंद्र उपाध्याय, प्रदेश उपाध्यक्ष विकास पांडे और पलामू जिला अध्यक्ष पंकज सिंह सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक में हाल ही में गढ़वा जिले के मनरेगा कर्मियों की बर्खास्तगी पर गहरी चिंता जताई। वक्ताओं ने कहा कि बिना जांच, बिना सुनवाई और बिना न्यायिक प्रक्रिया के की गई ये कार्यवाही नियमों के खिलाफ है और 18 वर्षों से सेवा दे रहे कर्मियों के साथ अन्याय है। प्रदेश संरक्षक देवेंद्र उपाध्याय ने कहा कि मनरेगा कर्मी वर्षों से निष्ठा से काम कर रहे हैं, ऐसे में बिना उचित प्रक्रिया के की गई बर्खास्तगी स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि बर्खास्त कर्मियों को बहाल नहीं किया गया तो पूरे झारखंड के मनरेगा कर्मी हड़ताल पर उतरेंगे। इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। प्रदेश अध्यक्ष विकास पांडे ने कहा कि एक ही मामले में धन वसूली, एफआईआर और बर्खास्तगी जैसे तीन कार्यवाही करना कानूनी रूप से गलत है। इससे प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवाल उठते हैं। उन्होंने सभी बर्खास्त कर्मियों को तुरंत बहाल करने की मांग की, अन्यथा राज्य व्यापी आंदोलन की चेतावनी दी। पलामू जिला अध्यक्ष पंकज सिंह ने कहा कि बिना स्पष्टीकरण और बिना जांच के की गई बर्खास्तगी पर पूरी तरह अलोकतांत्रिक है। जी हां, अलोकतांत्रिक है। उन्होंने कहा कि यदि बहाली नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बैठक में कुछ निर्णय प्रमुख रूप से लिए गए। 1 दिसंबर को प्रदर्शन। सुबह 11 बजे सभी मनरेगा कर्मी गढ़वा समाहरणालय में आक्रोश मार्च करेंगे और उपायुक्त को ज्ञापन देंगे। 1 सप्ताह का समय प्रशासन को दिया गया है और साथ ही 6 दिसंबर तक निर्णय नहीं हुआ तो 8 दिसंबर से हड़ताल पर चले जाएंगे मनरेगा कर्मी और अनिश्चित हड़ताल पर जाने का चेतावनी दिया गया है। बैठे हुए आज हम लोग बैठे हुए हैं कि उपायुक्त महोदय के द्वारा हमारे जो मनरेगा साथियों को बर्खास्त किया कर रहे हैं, एक के बाद एक का बर्खास्तगी किया जा रहा है। यह कहीं न कहीं हम लोगों में भय और आक्रोश दोनों व्याप्त है, क्योंकि हमारे मनरेगा कर्मी एक दूर दराज क्षेत्र में जाकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं। कोरोना काल में इतना महामारी में बहुत सारा काम देकर लोगों को रोजगार दिए। आज हमारे साथी कहीं न कहीं आज भयभीत हैं और हमारे साथियों को बार बार टॉर्चर करके उनको बर्खास्त किया जा रहा है, जबकि उनका कभी भी उनसे उनका जो स्पष्टीकरण नहीं पूछा जा रहा है और स्पष्टीकरण का असंतोष जवाब देते हुए लोगों को बर्खास्त कर दे रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग सारे मनरेगा कर्मी एक हुए हैं और एक साथ हम लोग आंदोलन के मूड में आ गए हैं, क्योंकि अगर ये उपायुक्त महोदय के द्वारा इस तरह की कार्रवाई की जाएगी और हमारे निर्दोष साथियों को बर्खास्त किया जाएगा तो हम अब कतई काम नहीं करेंगे और सभी बगैर काम के हम लोग वापस रहेंगे। अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होगी तो क्या करेंगे? अगर हमारी 1 सप्ताह के अंदर उपायुक्त महोदय द्वारा मांग नहीं पूरी की जाती है तो हम लोग बड़े आंदोलन के रूप में जाएंगे, क्योंकि हम 2 बार उपायुक्त महोदय से मिले, वे आश्वासन भी दिए कि आपका बात को हम देखते हैं, लेकिन अभी तक हमारे साथियों पर जो कार्रवाई हुआ वह पुनः एक बार उनका बुलाकर उनसे मंतव्य नहीं लिया गया और डायरेक्ट बर्खास्तगी और एफआईआर, यहाँ तक कि उनको रिकवरी भी किया गया। एक आदमी का 3 बार मर्डर किया जा रहा है, यह अच्छा नहीं है, क्योंकि एक आदमी को फांसी भी दिया जा रहा है, मर्डर भी किया जा रहा है। ऐसा थोड़े ना है। प्रावधान तो नियम कानून एक होता है, या तो बर्खास्त होगा, या तो रिकवरी भरेगा, या तो एफआईआर होगा। तो न्याय प्रणाली पर अगर उपायुक्त महोदय का अगर भरोसा रहता तो जब एफआईआर हुआ था जो न्याय आता उस पर कार्रवाई होता, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ और हमारे साथियों को बर्खास्त कर दिया गया। यह बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि हमारे ऐसा नहीं है कि हमारे कर्मी आज के डेट में 18 साल से नौकरी कर रहे हैं और इतने भ्रष्ट नहीं है जितना कि साबित आज के डेट में किया जा रहा है। क्योंकि लोगों तक अगर रोजगार कोई अगर पहुंचा रहा है तो मेरे मनरेगा कर्मचारी पहुंचा रहे हैं। आज दर के लोग आज कहीं भी इनके भय के साये में हमारे कोई भी मनरेगा कर्मी काम करने के लिए बहुत ही हो रहे हैं। जी, हम लोग काम बंद करेंगे और चूंकि इनके भय में हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। क्या बात है? दूसरे थाना पर बैठे हैं। देखिए, आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। गढ़वा में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है और ये कार्रवाई का सिलसिला रुक नहीं रहा है। परिचय बताएं। मेरा नाम विकास पांडे हुआ, प्रदेश उपाध्यक्ष हुए।
गढ़वा में जो कार्रवाई लगातार हो रहा है, इससे जितने भी गढ़वा के मनरेगा कर्मी हैं भयाक्रांत हैं। ये अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, डर के साए में काम कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि हो सकता है कि अगला नंबर मेरा हो, क्योंकि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं डीसी महोदय। सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान में आपका मौलिक अधिकार है दोष सिद्धि का अधिकार, और कोई भी मनरेगा कर्मी जो यहाँ पर बर्खास्त हुआ है, इसको इस तरह का अवसर मिला नहीं है। आप ये समझ लीजिए, अभी हमारे साथी बता रहे थे कि नौकरी के दरमियान चूक होना ये लाजमी है। हो सकता है कि चूक हुआ होगा, लेकिन उनका दोष इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा कार्रवाई उनके ऊपर किया गया है। आप सुने होंगे या ज्ञात होगा आपको, और मैं आपके माध्यम से बताना भी चाहता हूं कि जिन योजनाओं में गड़बड़ी का बात आया है, उसका जो ही भुगतान किया गया है सारा रिकवरी में वापस ले लिया गया है। जब पैसा वापस ले लिया गया था तो आगे की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। इनके द्वारा बर्खास्त भी कर दिया गया और FIR भी किया गया। एक साथ विभागीय कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई दोनों नहीं किया जा सकता है, इसलिए यह कार्रवाई जो है न्याय संगत नहीं है। इसलिए गढ़वा जिला के मनरेगा कर्मी यह मन बना लिए हैं कि जब तक जो हमारे बर्खास्त साथी हैं उनको वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक हम लोग जो है सो काम पर नहीं जाएंगे। कल सारे लोग जितने भी गढ़वा के मनरेगा कर्मी हैं, एक एक मनरेगा कर्मी समाहरणालय में महाजुटान करेंगे और उपायुक्त महोदय को अपना ज्ञापन सौंपेंगे। 1 सप्ताह का उनको समय दिया जाएगा। ब्लैक बैच काला बिल्ला लगा करके लोग 1 सप्ताह काम करेंगे और शनिवार तक अगर कोई सकारात्मक एक्शन डीसी महोदय द्वारा नहीं लिया जाता है तो समझ लीजिए कि गढ़वा के साथ साथ गढ़वा के लोग पूरे हड़ताल में जाएंगे, काम अपना बंद कर देंगे और इनके पूरा समर्थन में पूरा प्रदेश खड़ा रहेगा और हम लोग भी इस तरह का काम बंद करके पूरे राज्य में काम को बाधित कर देंगे।